ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 26वां प्रवचन चल रहा है और देवताओं की अनुज्ञा क्यों, और प्रवचन 26 अध्याय 2 मंत्र नंबर 7 की व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी। और बहुत सुंदर मुंडक का आज एक मंत्र दिया हुआ है 3:1-4। आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। ब्रह्म वेताओं में वरिष्ठ कौन है? ब्रह्म वेताओं में वरिष्ठ वह है जो आत्मरति ही, जैसे स्त्री पुरुष रमते हैं वैसे ही उससे भी बड़े सुख केवल अपने में ही रम जाए। और आत्म क्रीड़ा बालक जैसे खेलते हैं वैसे अपने साथ ही खेल लें। उसका दूसरा कोई साथी न हो, अपना आपा ही साथी हो। आत्मरति ही आत्म क्रीड़ा आत्म मिथुन आत्म आनंद। अपने आप में ही आनंद ले। बोले कि एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, वह ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ है। उसको आनंद लेने के लिए, जिसको खेलने के लिए, जिसको मैथुन के लिए, जिसको मजा लेने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप में जो तृप्त हो, उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या ब्रह्मनिष्ठ की। अब देखो, ना ही पूर्वम क्षिप्त, यह कर्म करने की वासना निष्काम पुरुष को भी उठाकर कर्म में लगा देती है। एक तो फलाशक्ति से कर्म करते हैं कि हम यह करेंगे तो यह मिलेगा, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्म का फल तो नहीं चाहते, लेकिन फल न चाहने का अर्थ यह नहीं है कि जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाओ और समुद्र में ढेला फेंकते रहो कि क्या कर रहे हो, कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। इसका नाम निष्काम कर्म नहीं है, इसका नाम बेवकूफ़ी है। अच्छा उद्देश्य होवे, उद्देश्य उत्तम होवे, भगवान की प्रसन्नता, लोक का हित होवे, और शास्त्र में जिन अच्छे फल देने वाले कर्मों का वर्णन किया गया है उन्हीं कर्मों को करे, लेकिन फल को न चाहे। उसका नाम निष्काम कर्म होता है। अंट शंट काम निष्काम भाव से नहीं किया जाता। अपने हमारे एक जगह बहुत से मित्र हैं और वे सब निष्काम कर्म करते हैं, और निष्काम भाव से ही उनके हर साल बच्चे भी होते हैं। वे संतानों उपादान का काम भी निष्काम भाव से ही करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि निष्कामता की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, निष्कामता का उपहास नहीं करना चाहिए, उसको ठीक ठीक समझना चाहिए। जो शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म हैं धर्म के हित में करना तो उनको ही चाहिए, लेकिन उनका फल हमारी ओर होवे ऐसा न चाहकर उनका फल सबको मिले, या उनका फल ईश्वर के प्रति अर्पित हो जाए ऐसा चाहना चाहिए। इसका नाम निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का अर्थ समुद्र का पानी पीटना बिल्कुल नहीं है। अब देखो दूसरी बात, कर्म आसक्ति होती है। यह क्या कि बोले महाराज हम चाहते तो कुछ नहीं हैं, लेकिन यह काम तो जरा पूरा कर लें। ये काम ऐसे ऐसे लग जाते हैं जीवन में तो जो मनुष्य के एक शरीर से भी पूरे नहीं होते हैं। आप जानते हैं भगीरथ जी गंगा ले आए, लेकिन वह परंपरा कब से चली थी? कि वह परंपरा चली थी अंशुमान से। सागर के 100 पौत्र थे, उनसे 3 पीढ़ी से के तपस्या करने के बाद गंगा जी आई।
यह नहीं कि गंगा जी एक जीवन में ही आ गई तो कर्म बड़ा लंबा होता है। जो चाहेगा कि हम यह काम पूरा कर लें तब भजन करेंगे तो उसका ना काम पूरा पड़ेगा और ना वह भजन करेगा। एक ना एक दिन सब छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार के सारे संबंध छोड़कर जाना पड़ेगा और सारे भोग छोड़कर जाना पड़ेगा, सारे कामों को अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। जो परमात्मा के मार्ग में चलता है वह कर्म इसलिए नहीं करता कि हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे, वह तो कर्म इसलिए करता है कि यह जो हमारे पास समय है इस समय को परमात्मा के लिए कर्म करके भर दें। अपने समय को भल मन साहत से भर देने के लिए कर्म किया जाता है। कर्म पूरा करना यह कर्म करने वाले के हाथ में नहीं है। कल क्या होगा इसका कोई निश्चय नहीं। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।